अच्छा, तुम्हारे आने से पहले सारे मर्द और सारे लड़के छुप गए। मिश्रा से चालाकी। हाँ, लारा माइक दे। मुबीनपुरे वालों, अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई परिवार नियोजन के सरकारी फरमान को ठुकराने की? नसबंदी के इस प्रोग्राम में सरकार का साथ दो, समझे? इमरजेंसी में सरकार से पंगा लेने का मतलब है ऊपर वाले से पंगा लेना। इसलिए जितने भी मर्द और लड़के छुपे हुए हैं, चुपचाप शराफत से बाहर आके वैन में बैठ जाओ और हमारे साथ हेल्थ सेंटर चलो, समझे? नूर, चुपचाप बाहर आ जाओ रे सारे के सारे। जब भागते हुए पकड़े गए तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे साड़ो। फायरिंग का ऑर्डर है, मार दो रे। चुपचाप बाहर आ जाओ। ऐसे ना मानने, तू एक काम कर नूर, जनाब। घर में घुस के एक एक को बाहर निकाल और वैन में बिठा। ओमनाथ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे फ्लाइंग क्लब जाना है। जी, आइए। बोलो ओमनाथ। चीफ, बिजनेस फेडरेशन में मैंने पर्सनली देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स सभी के सिग्नेचर्स करवा लिए हैं सरकार और इमरजेंसी के सपोर्ट में। गुड। और सर, यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉलोनी और 5 स्टार होटल बनाने का प्लान, तुर्कमान गेट जैसे दिल्ली के सेंट्रल इलाके में। आपको याद होगा सर, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। वो कौन सी कविता थी ओमनाथ? दुर्गा दुश्मन को संभालो, घुटनों पे ले आओ। क्या क्या लिखा था? किसने लिखा था? मैंने लिखी थी सर, दिल से। आपने? अरे लगता है कि सारे मिनिस्टरों में सिर्फ आप ही एक है जो काम करते हैं। ओमनाथ जी, अगर आप नहीं होते तो हमारी सरकार ही गिर जाती, है ना? सर, है ना फरजाना? चीफ, नया नया मुसलमान 2 बार ज्यादा ही नमाज पढ़ता है। अच्छा, तुमने क्या किया है? आत कुमार, माय सो कॉल्ड यंग टर्क्स, क्या किया है तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे करने को? 350 नसबंदियां अपने अपने चुनाव क्षेत्र में। क्या हुआ? नसबंदी सुन के बोलती बंद।
कभी कभी मुझे लगता है कि फरजाना तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली है, वो भी एक औरत होके। ऐसी बात नहीं है चीफ। आपके 5 सूत्रीय प्रोग्राम के लिए हम सब जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 5 सेकंड में मुझे बताइए मेरा 5 सूत्रीय प्रोग्राम क्या है? साक्षरता, झुग्गी झोपड़ी हटाकर ब्यूटिफिकेशन, हाँ। नसबंदी और वो दहेज प्रथा और जाति प्रथा का खात्मा। जी। आज से आपका टारगेट 350 नहीं, 700 नसबंदियां हैं। और जरूरत पड़ने पर खुद की भी करवा लेना। चीफ वो क्या है कि नसबंदी के चलते देश में चारों ओर बवाल हो रहा है। भारत की प्रगति के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। इमरजेंसी में इमोशन नहीं, मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। ओमनाथ, your plans approved. Thank you, Chief. Thank you so much. सियासन खाली करो कि जनता आती है। क्या लिखा है ये? थूक दिया है हम पर उन अंडरग्राउंड एक्टिविस्टों ने। हमने तो देश के सारे अखबार दबा दिए थे, है ना? फिर कहां से निकल रही है ये एक्टिविस्टों की आवाज? सर वो क्या है कि मैं ओ प्लीज जस्ट शट अप। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि म्यूजिक क्लास की शोर की वजह से वहां किसी ने पुलिस बुला दी और उन्हें ये सब मिला। ये जहर अगर लोगों तक पहुंचता तो हमारी धज्जियां उड़ जाती। जस्ट थिंक, आजादी के लिए जिस खानदान ने अपनी सारी उम्र काट दी, आज नाक कट जाती उनकी देश विदेश में। बिलीव मी चीफ, आईबी के साथ मैं 24 घंटे टच में हूं। यहां तक कि उनको सबक सिखाने के लिए हमारे युवा कार्यकर्ताओं ने उस डांस क्लास को आग तक लगा दी। प्लीज मिस्टर कुमार, you're good for nothing. सर हद कर रहे हैं सर। अब आप हमें हद सिखाएंगे। सर गाली मत दीजिए सर। आफ्टर ऑल मैं एक चुना हुआ एमपी हूं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूं। चुनाव मम्मी के पल्लू पे लटक के टार्जन बने फिरते हैं आप, वरना एक वोट ना मिले तुम जैसे को। सर प्लीज डोंट क्रॉस योर लिमिट। क्या कहा आपने? हाँ? हाय। मिस्टर कुमार, आप प्लीज अपना रेजिग्नेशन इस टेबल पे रखिए, वरना मीसा में अंदर करवा दूंगा। Get out. Out. जस्ट रिलैक्स चीफ, रिलैक्स। अरे कैसे रिलैक्स करूं? मम्मी अकेली ये गंद कब तक झेलती रहेंगी? साले कुछ चंद एक्टिविस्ट झूला छाप लड़के पजामा का नाड़ा नहीं बदल सकते, देश बदलने चले। जाओ बोलो उन एक्टिविस्ट लड़कों को, कहो कि एक दिन, सिर्फ एक दिन देश चला के दिखाए। But for now, Chief, this needs to be tackled. जनता का दिमाग ना कोरे पन्ने की तरह होता है,
चाहे लिख दो। वो दुखी भारत उछालते हैं तो हम सुखी भारत अभियान चलाएंगे। बॉम्बे पार्टी अधिवेशन में तेजाबी कविता पढ़ी जाएगी। भारत के कली कली गांव-गांव में गूंजनी चाहिए। ओमनाथ, हो जाएगा चीफ, हो जाएगा। तुर्कमान गेट वालों, तो मैं कितनी बार प्यार से समझा दिया, कई बार सरकारी नोटिस भी भेजा कि वो बस्ती खाली कर दो। यो बस्ती गैर कानूनी है, बात तुम्हारे भेजे में आई नहीं। अभी हम ये बस्ती खाली कराने आए हैं, समझे? अगर कोई भी बीच में आया तो ठीक नहीं होगा। बस्ती तोड़नी है, चुपचाप खाली करो। क्यों खाली करें? हटाई ने पानी पियो, थोड़ा सा पानी। बच्चों पे तो रहम करो।
आकर कुछ ढूंढने का मौका भी नहीं दे रहे। देखो कुछ मिल रहा है क्या? कोई भात, रोटी, पानी मिल जाए कुछ तो। भाई साहब, आप इनके माँ बाप को या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार को जानते हैं? मेरे खुद के 2 बेटे नहीं मिल रहे, मैं इनकी क्या सोचूं? आप कहीं और देखिए। भाईजान, जो भी सामान मिले उसे समेट लीजिए। घर का पता चल रहा है, बच्चों का थोड़ा सामान इस बात का पता। सुनिए सुनिए, आप इन बच्चों को पहचानते हैं? अपने आप से परेशान हूँ। चाहिए बहन जी, चाहिए। कुछ लुट गया, नहीं बचा। सरकार कहती थी गरीबी हटाओ, यहाँ से तो गरीबों को ही हटा दिया। मैंने कहा था ना, जब मैं लौटूं तब बच्चे मुझे घर में नहीं चाहिए। कहा था ना। इनके माँ बाप को आप लोगों ने मारा है? या क्या ये सच है? कहाँ से मिला ये? किसने दिया तुम्हें ये सब? रबिश, सच बताओ, किन लोगों से मिल रही हो आजकल? एक्टिविस्ट लोगों से? हाँ? एक्टिविस्ट से? ये एक्टिविस्ट लोग पुड़िया छाप छाप के तुम जैसों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह वो नहीं, आप हैं नवीन। अपने सपनों को सच करने के लिए अंधे हो चुके हैं आप। तुर्कमान के बारे में नहीं पता था आपको? तुर्कमान में, देखो तुर्कमान में जो वहां, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वहां जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल के बाहर था। मुझे तो अंदाजा तक नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। बिलीव मी, मैं बेकसूर हूं। नवीन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बड़े सरकार के सिस्टम की मशीनरी का मैं एक छोटा सा मामूली सा पुर्जा हूं। आई डोंट मैटर। और देश के विकास के लिए झुग्गी झोपड़ियां और गंद तो हटानी है। वो गंद नहीं, इंसान है नवीन। गरीबों को जीने का हक नहीं है। तो मैं क्या करूं? नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड इंदु। मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कर रहा हूं, हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूं। प्लीज अंडरस्टैंड। प्लीज दूर हटो मुझसे। किसके लिए लड़ रही हो? उन बच्चों के लिए? नक्सल के औलादे हैं, मरवाएंगे हमें। ये सारा झूठ आपकी सरकार ने फैलाया है।
अरे बाहर में गए झूठा सच। नसीब वाली हो कि एक सरकारी अफसर के घर में तुम्हें पनाह मिली है, वरना तुम अनाथ हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनाथालय बना डालो मेरे घर को। ये सिर्फ आपका घर है, मेरा नहीं। हाँ तुम्हारा घर है, जरूर है, पर एक अच्छी बीवी बन के रहोगी तब तक। तुम तो कहती थी ना मुझे एक अच्छी बीवी बनना है, तो बनो। एक बात तय है कि बच्चे यहां नहीं रहेंगे। बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। अच्छा, हिम्मत है? घर छोड़ने की हिम्मत है? कहां रहोगी? हकलाते हकलाते हक मांगने से ली। डिसाइड, घर या बच्चे? बच्चे।